शहज़ादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। अच्छी मछली के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अच्छी मछली। बेग साहिब मोहल्ले की एक मकबूल शख्सियत थे। उनका मुतालिया बहुत वसी और लोगों से उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। अक्सर लोग अपने मसाइल हल कराने के लिए उनसे रजू करते थे और वो अपनी बसात के मुताबिक लोगों की मदद करते। उनके लिए दरख्वास्तें लिखते या उनको समझाते कि कैसे वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं। उनकी नेक नामी और शोहरत अपनी जगह, मगर ख़ुद उनके घर पर एक मसला बन गया जिसे बकौल उनकी बेगम इसका हल करना शायद उनके बस में नहीं था। बेग साहिब के इकलौते होनहार और ज़हीन बेटे फरमान को स्नोकर खेलने का शौक़ हुआ और वो मोहल्ले के बदनाम जैकू स्नोकर क्लब में जाने लगा, जहां आवारा लड़कों की बहुतात थी और शायद इस जैसा पढ़ा लिखा और महज़िब लड़का और कोई वहां मौजूद नहीं था। फरमान मियाँ का ख्याल था कि जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, तो उसी तरह एक अच्छी मछली सारे तालाब को अच्छा भी बना सकती है। अच्छी मछली से मुराद वो ख़ुद थे और हर बात की दलील इस तरह देते कि अम्मी ने तो उनसे हार मान ली थी और मुकदमा बेग साहिब के सामने रख दिया था। जब फरमान ने वालिद साहिब के सामने दलाइल दिए तो वो भी चकरा गए। अरे भाई, ये स्नोकर खेलने का ख्याल क्यों पैदा हो गया? कोई और खेल चुन लेते। स्नोकर क्यों नहीं? कायदे आज़म ने भी स्नोकर खेला है, इसलिए मैं स्नोकर पसंद करता हूँ। मगर जैको क्लब कोई अच्छी जगह नहीं, तो आप कोई अच्छी जगह बता दीजिए, मैं वहाँ चला जाया करूँगा। वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, आपका जहन ख़राब हो जाएगा। मुमकिन है मेरी वजह से वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए और ज़रूरी तो नहीं कि मैं बिगड़ जाऊँ, हो सकता है सब मेरी वजह से ठीक हो जाएं। बेग साहिब ने मज़ीद बहस करना मुनासिब ना समझा और सोचने लगे कि कैसे अपने बेटे को समझाएं कि वो उनकी बात को समझ ले। एक दिन बेग साहिब ने सोचा कि उन्हें खुद जाकर जैको क्लब के माहौल का जायज़ा लेना चाहिए। वो क्लब में दाखिल हुए तो देखा कि एक खिलाड़ी ने अपनी बारी लेने के लिए जलती हुई सिगरेट फरमान को पकड़ा दी है। वो धक से रह गए और फ़ौरन एक स्टून के पीछे हो लिए। खिलाड़ी ने जमा कर शॉट खेला और फरमान से सिगरेट वापस लेते हुए उसे पेशकश की कि वो 2-4 कश लगा ले। फरमान ने इनकार किया तो सब लड़के उसे सिगरेट पीने पर मजबूर करने लगे। फरमान ने सख्ती से इनकार किया और आहिस्ता से बोला, दोस्तों, सिगरेट पीना कोई बड़ाई नहीं है। हाँ, इससे सेहत ख़राब और उम्र ज़रूर कम हो जाती है और दुनिया में लोगों की अक्सरियत सिगरेट नहीं पीती। बड़ा बनने के लिए बड़े काम करना पड़ते हैं। सिगरेट पीकर तो इंसान छोटा हो जाता है और अपना और अपने घर वालों का मुजरिम बन जाता है। बेग साहिब को इस लम्हे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ और वो खामोशी से बाहर आ गए। उन्होंने सोचा कि बचपन में वो उसे कहानियाँ सुनाकर सीधी राह पर लाते थे, अब भी ऐसा करना चाहिए, मगर कहानी कहाँ से मिलेगी? वो सोच में पड़ गए। उसी शाम बेग साहिब बहुत अच्छे मूड में थे। फरमान ने उनसे खुशी का सबब पूछा तो वो मुस्कुराकर बोले, एक कहानी पढ़ी है, उसने क्या लुत्फ़ दिया है, अब भी इसके सहर से नहीं निकल सका। अरे तो वो कहानी मुझे भी सुना दें, फरमान ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। लो सुनो, उन्होंने कहना शुरू किया। एक हजाम की बेटी की शादी एक मोची से हो गई। मोची अपने घर पर चमड़ा सुखाया करता था, जिससे उसके घर में एक अजीब सी बसांत फैल जाती थी। मोची की बीवी ने मोची से गिला किया कि इस घर में बदबू आती है, जबकि उसका अपना घर हर वक्त खुशबुओं से मुअत्तर रहता था। उसका बाप जब दुकान से वापस घर आता था तो उससे क्रीमों और पाउडर की खुशबू आती रहती थी और यहाँ चमड़े की नागवार बू का सामना करना पड़ रहा है। मोची ने उसे समझाया कि ये उसका रोज़गार है और इससे छुटकारा मुमकिन नहीं। वो कुछ अरसे सब्र से काम ले तो खुद ब खुद इस माहौल की आदी हो जाएगी, मगर बीवी ना मानी। उसने फ़ैसला किया कि वो इस घर से बदबू ख़त्म करके ही दम लेगी। अब उसने अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी। वो रोज़ाना सुबह शाम अगरबत्ती जलाने लगी, शोहर को अतर लगाकर काम पर भेजती और ख़ुद भी सेंट लगाया करती। कभी अतर कपड़े पर लगाकर कपड़े को हवा में लहराती। उसने कुछ गमले भी मंगवा कर घर में रख दिए थे जिनमें खुशबूदार फूल लगे थे और वो हर वक्त घर को धोती रहती, फिर भी चमड़े की बू अपनी जगह कायम रहती। कुछ दिन गुजरे तो वो भी इस नागवार बू की आदी हो गई, मगर उसे लगा कि उसने चमड़े की बदबू घर में से ख़त्म कर दी है। और जब उसने अपने शोहर से फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि देखा, मैंने आकर तुम्हारे घर से बदबू का ख़ात्मा कर दिया, तो वो बहुत हंसा और उसने अपनी बीवी को बताया कि बदबू अपनी जगह पर मौजूद है, मगर वो ख़ुद इस बदबू की आदी हो गई है, लिहाजा उसे लग रहा है कि इसने बदबू का ख़ात्मा कर दिया। बेग साहिब ने अचानक कहानी ख़त्म कर दी और एक फ़ोन सुनने अंदर चले गए। फरमान वहीं बैठा इस कहानी पर गौर करने लगा। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कूदी। वो सर हिलाने लगा, जैसे कोई बात उसकी समझ में आ गई हो। दूसरे दिन जब वो हस्बे मामूल बाहर नहीं गया तो अम्मी ने पूछा कि आज तुम बाहर नहीं गए, तो वो बड़े इत्मीनान से बोला,
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کوئی اور کھیل کھیلنا چاہیے۔ ارے یہ ایک دم سے فیصلہ کیوں؟ امی خوش ہو کر بولیں۔ اس لیے کہ میں حجام کی بیٹی کی طرح خوش فہم اور بے وقوف نہیں بننا چاہتا۔ امی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، کیونکہ انہوں نے وہ کہانی نہیں سنی تھی، مگر فرمان نے وہ کہانی سنی بھی تھی اور سمجھ بھی لی تھی۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔